न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मंजिलों ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिलों ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिलों की आंखों पे आंखें डालकर बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सरोड़िया। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी बेसिक चीजें बताना चाहता हूं, यदि आपको फॉरेस्ट गार्ड बनना है तो कौन कौन सी जो गलतियां हैं जो आपको नहीं करना है। ठीक है, पहली चीज, ठीक है। और बहुत सारी जानकारी मैं आपको दूंगा एमपी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम से रिलेटेड, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, जो यूजफुल होगी। चलिए शुरुआत करते हैं, कौन कौन सी गलती है जो आपको नहीं करना है। पहली गलती है नोटिफिकेशन। ठीक है, क्या नोटिफिकेशन या भर्ती कब आएगी। ठीक है, आप YouTube में दिन भर यही सर्च मत करते रहना कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन कब आएगा। ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन जब आएगा तो सबको पता चल जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों, क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर एमपी फॉरेस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। देखिए, अभी हाल ही की जो कंडीशन है वर्तमान समय में, उसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि भर्ती जल्द आने वाली है। ठीक है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आपको कौन बता सकता है कि मध्य प्रदेश का नोटिफिकेशन कब आएगा? कोई नहीं बता सकता। जब उसकी जो साइट है, क्या होगा, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मतलब व्यापम जो होता है, अब उसका नाम चेंज हो गया। पहले व्यापम था, फिर एमपीपीईबी हुआ, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड हुआ, अब पीईबी कर दिया है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, और आगे कर्मचारी चयन आयोग करने का चल रहा है। ठीक है, तो जब तक आपको ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक आपको कोई नहीं बता सकता कि नोटिफिकेशन कब आएगा। पहली चीज, मतलब आप दिन भर यूट्यूब में यही मत सर्च करते रहो कि नोटिफिकेशन कब आएगा। ठीक, अरे नोटिफिकेशन जब आना है वो आएगा, सरकार के ऊपर है वो कब देना है भर्ती। ठीक है, दूसरी चीज, नोटिफिकेशन के चक्कर में कि भर्ती अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया है तो हम भर्ती की तैयारी न करें। ठीक है, आप अपने ऊपर ले सकते हैं। ठीक है, आप कितने सीरियस हैं उस चीज को लेके, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप यही सोचते रहेंगे कि नोटिफिकेशन नहीं आया है, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा बाद में। ठीक है, क्योंकि भर्तियां तो वैसे ही आती है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, अभी हाल ही स्थिति में, तो जब आप आ जाएगी ना तो आप अभी यही सर्च करते रहो कि नोटिफिकेशन कब आएगा और उसी का इंतजार करते रहो और दिन भर यूट्यूब में देखते रहो। ठीक है, और पता चला कि आपने सोच लिया कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है तो हम भर्ती की तैयारी नहीं करें। भैया जब नोटिफिकेशन आने लगेंगे ना तो सिर्फ एमपी फॉरेस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, एमपी पुलिस का आएगा, जेल बहरी का आएगा, बहुत सारे एग्जाम का आएगा। तब आप क्या करोगे? देखें, जैसे पुलिस कांस्टेबल में रीजनिंग आती है, ठीक है, और इसमें रीजनिंग नहीं आती है एमपी फॉरेस्ट गार्ड में, तो आपको रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा। तो मतलब फिर इकट्ठा कम टाइम में कैसे कैसे तैयारी करोगे? इसलिए आप एक एक सब्जेक्ट को तैयारी करते जाओ। यदि आप एमपीएसआई देना चाहोगे तो फिर ये एमपी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कैसे करोगे? यदि आप एमपीपीएससी भी देते हो तो फिर ये एमपी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कैसे करोगे? या एमपी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप एमपीपीएससी भी दोगे, तो फिर दिक्कत होगी ना। नोटिफिकेशन आएंगे तो सब इकट्ठे आएंगे, चीज बता देना चाहता हूँ। इसलिए जिस एग्जाम को आपने टारगेट बना के चले हो उसकी तैयारी पहले कर लो। और आपको तो दोस्तों जितने भी भर्ती आएंगी, पटवारी हो चाहे कुछ भी हो, तो सबको बैठना है। तो दूसरी चीज क्या है कि तैयारी कंटिन्यू करते चले, तैयारी कंटिन्यू। ठीक है, नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें। ठीक है, इंतजार करोगे तो आपको भी इंतजार करना पड़ेगा नौकरी का। ठीक, तीसरी चीज है दोस्तों सिलेबस। ठीक, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एमपी फॉरेस्ट गार्ड की, तो पहले उसका सिलेबस कवर कर लो। ठीक, सिलेबस में जैसे फॉरेस्ट गार्ड हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और जीके, ये चीज पूछता है दोस्तों, आप उसको कवर कर लो। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर कि जीके में क्या पढ़े? अरे भैया सब पढ़ो। मान के चलिए एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में इसमें आता है एमपी जीके। ठीक, एमपी जीके आता है 2017 के पेपर के अकॉर्डिंग, परंतु आप पटवारी दोगे तो उसमें क्या इंडिया जीके नहीं पूछेगा? और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में सिर्फ एमपी जीके ही आएगा या करंट अफेयर्स नहीं आएगा, सब आता है। ठीक, जीके का मतलब होता है सब कुछ। ठीक, जीके एंड जीए का मतलब ही वो है। इसलिए ये मत करना कि सिलेबस को आप भूल जाओ। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको सिलेबस को देखो और उसके अकॉर्डिंग तैयारी चालू कर दो। ठीक है, और सिलेबस से बाहर मत भागना। ठीक, पता चला आप सिलेबस में लिखा है
कुछ और आप पढ़ रहे हो कुछ और, ठीक है। तो उसके लिए आपका सिलेबस होना चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी तैयारी कर लो, ठीक है। चलिए चौथी चीज जाएगी दोस्तों, यदि फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो तो आपको पहली चीज कुछ रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान के चलिए आपकी हाइट 163 मांगता है, पहली चीज ये देख लो कि हाइट 163 है कि नहीं, ठीक। दूसरी चीज 25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो 25 किलोमीटर पैदल चल लेते हैं इसमें कोई 4 घंटे में, ठीक है। ये तो एक कॉमन चीज होगी, लेकिन 163 हाइट होना ही चाहिए ना। यदि 163 हाइट नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो ही नहीं सकते, ठीक। तीसरी चीज हाइट सीना देख लो, आपका चेस्ट मांगता है 78 सेंटीमीटर प्लस 5 का एक्सपेंशन, इस प्रकार से 83 सेंटीमीटर मांगता है, ठीक है। तो ये चीजें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हाइट होना चाहिए आपकी 163, ठीक। ओबीसी जनरल और एससी के लिए, एसटी के लिए 5 सेंटीमीटर की छुट्टी मिल जाती है, मतलब 158 करीब मांगता होगा, ठीक। चलो ये हो गई आपकी क्या क्या नोटिफिकेशन का इंतजाम करना, तैयारी कंटिन्यू करो, सिलेबस पूरा कवर करो, ठीक। और फिजिकल, इसके बाद और कुछ चीज बताता हूँ। पांचवी चीज मेडिकल के चक्कर में ये ना रहे कि मेरा फ्लैट फुट है, ठीक है, नॉक नहीं है, तो इन चीजों के चक्कर में आपको नहीं रहना है। इसमें 4 टेस्ट होते हैं, एक्सरा, ठीक, ईसीजी, ठीक, यूरिन, चौथा होता है आई टेस्ट। इसमें आपको चश्मा लगा है चाहे ना लगा है, ठीक। यदि चश्मा लगा है तो चश्मा के हिसाब से जो देखने की क्षमता होती है उसके अकॉर्डिंग होता है, और इसमें कुछ नहीं होता है, जिला चिकित्सालय मेडिकल बोर्ड होता है, ये ज्वाइनिंग के बाद होता है, ठीक है। तो ये सब रिपोर्ट जाओगे इसमें लिख देगा वो डॉक्टर, जिस डॉक्टर के पास जाओगे मेडिकल बोर्ड पास आप जाकर सबमिट करोगे तो आपको वहां से वो फिटनेस सर्टिफिकेट बना के दे देगा, यदि आप इन चारों चीजों में फिट हो तो, ठीक है।